नमस्कार, चैनल ज़ीरो आवर में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रहलाद सिंह है। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं, जो कक्षा 10 एनसीईआरटी के आनुवांशिकी यानी कि हेरिडिटी चैप्टर से संबंधित है। इनमें पहला प्रश्न है, आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं, अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका सी आंसर सही है। ये ग्रेगर जॉन मेंडल का चित्र है। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के एक पादरी थे और उन्होंने आनुवांशिक विज्ञान की नींव रखी थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए थे? तो मेंडल ने अपने प्रयोग मटर पे किए थे, मटर पी, और ये गार्डन पी के नाम से प्रसिद्ध है। गार्डन पी, उद्यान मटर। तीसरा प्रश्न है, टी.एच. मॉर्गन ने आनुवांशिक प्रयोग किस पर किए? इन्होंने ये प्रयोग फल मक्खी अर्थात ड्रोसोफिला पर किए थे। ड्रोसोफिला को फल मक्खी भी कहते हैं। और टी.एच. मॉर्गन ने बताया कि गुणसूत्र पर क्रोमोसोम स्थित होते हैं, और टी.एच. मॉर्गन अपने क्रोमोसोम सिद्धांत के लिए भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ये नियम मेंडल ने दिया था, इसलिए इसका सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम था युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। और तीसरा नियम था पृथक्करण अर्थात इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम। तो ये तीनों नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, F1 पीढ़ी में 3:1 प्राप्त होता है, तो ये एक संकर क्रॉस में प्राप्त होता है। एक संकर क्रॉस का अर्थ है कि जब हम एक गुण के आधार पर या एक गुण को लेकर किन्हीं दो पौधों या जीवों में क्रॉस कराते हैं, तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। और जब दो गुणों को लेकर दो जीवों में क्रॉस कराया जाता है, तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक संकर क्रॉस का जीन अनुपात क्या होता है? तो यहाँ हम जीन प्रारूप अनुपात देखते हैं, अर्थात जीनोटाइप। जीनोटाइप का अर्थ है कि किसी जीव में किस तरह के जीन प्रेजेंट हैं, इसे जीनोटाइप कहते हैं। और किसी जीन की बाहरी संरचना जो दिखाई देती है, उसे फिनोटाइप कहते हैं। तो इसका अर्थ है, एक संकर क्रॉस का जीन अनुपात 1:2:1 होता है, और फिनोटाइप इसका 3:1 होता है। अर्थात इसमें जब मेंडल ने एक टॉल पी और एक ड्वार्फ मटर के बीच क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी में 3:1 के अनुपात से पौधे प्राप्त हुए। इसमें 3 पौधे लंबे थे, एक पौधा बौना था। लेकिन जब इनका जीनोटिपिक अनुपात देखा गया, तो वह 1:2:1 पाया गया। अर्थात एक एक टॉल था, 2 हाइब्रिड थे, और एक था ड्वार्फ। तो इस तरह ये जीनोटाइप था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मटर के लंबे पौधों का क्रॉस बौने पौधों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे, तो दूसरी पीढ़ी में लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, क्योंकि लंबाई का जीन और ड्वार्फनेस अर्थात बौनेपन का जीन दोनों ही दूसरी पीढ़ी के पौधों में एक्सप्रेस होते हैं या व्यक्त होते हैं। इसलिए इसमें लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो इन्होंने गिरजाघर में प्राप्त की थी, चर्च में। मेंडल प्रसिद्ध हैं, मेंडल आनुवंशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, हेरिडिटी या जेनेटिक्स, और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। मेंडल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है
आनुवांशिक पदार्थ का अर्थ है कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। जेनेटिक मटेरियल होता है ऐसा मटेरियल जो मदर या फादर की साइड से संतानों में जाता है, उसे आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और ये डीएनए होता है। डीएनए ही माता पिता से संतानों में पास होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग हैं। तो जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लाल रक्त कणिकाएं थोड़ी मुड़ जाती हैं और इस रोग को सिक्कल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका अल्प रक्तता का रोग कहते हैं। इस तरह की आरबीसीज हो जाती हैं, दरांती की तरह हो जाती हैं, इसलिए इन्हें सिक्कल सेल एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो शुक्राणु क्योंकि एक मेल गैमीट होता है तो इसमें 22 ऑटोसोम होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम होता है या वाई क्रोमोसोम होता है। इनमें से एक क्रोमोसोम होता है और 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम के रूप में होते हैं। या तो 22 प्लस एक्स रहेगा या 22 प्लस वाई रहेगा। ऑटोसोम शुक्राणु में ये क्रोमोसोम की कंपोजिशन होती है। निम्नलिखित में से प्यूरिन बेस है। तो डीएनए में दो तरह के बेस पाए जाते हैं, प्यूरिन अक्षारक और पिरिमिडीन अक्षारक। प्यूरिन अक्षारक जो है इसमें एडेनिन और ग्वानिन होते हैं और साइटोसिन और थाइमिन ये जो है वो पिरिमिडीन बेस हैं। पिरिमिडीन बेसिस। नेक्स्ट प्रश्न है, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो दो डीएनए तंतु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये सब हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं और ये डीएनए का एक तंतु है और ये दूसरा तंतु है। ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं और इनमें जो नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग होती है वह एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है डबल बॉन्ड से और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसमें 23 गुणसूत्र मदर की साइड से आते हैं और 23 गुणसूत्र फादर की साइड से आते हैं। कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। तो मेंडल ने वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए अपना प्रयोग किया था। उसने देखने की कोशिश की थी कि किस तरह से गुण माता पिता से संतान में ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विसंकर 10 प्रारूप होता है। द्विसंकर हमने देखा डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें दो जीवों का दो गुणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है उसे द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसका 10 प्रारूप 9:3:3:1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्रक या गुणसूत्र बना होता है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। जो हमारे गुणसूत्र हैं वो 46 गुणसूत्र होते हैं और उनकी संरचना कुछ इस तरह की होती है। ये गुणसूत्र की संरचना है, सेंट्रोमियर के स्थान पर ये जुड़े रहते हैं। इनमें ये डीएनए होता है और डीएनए न्यूक्लियो न्यूक्लिक अम्ल होता है और प्रोटीन की इस पे कवरिंग होती है, इसलिए इसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। तो गुणसूत्र जो है हमारा वो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो शुद्ध गोल बीज जो हैं वो आर आर हैं, राउंड राउंड, और अगर स्मॉल स्मॉल होते तो रिंकल्ड सीड होते। शुद्ध गोल बीज ये हैं, ये झुर्रीदार बीज होते हैं। डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। ये कोशिका होती है, ये केंद्रक होता है। इसी में
डीएनए धागे के रूप में बिखरा हुआ पाया जाता है। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे बोने पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो बोने पौधे जो है वो टॉल पौधे टीटी होते हैं और स्मॉल स्मॉल बोने पौधे होते हैं। तो ये बोने पौधे का जीन प्रारूप होता है। अगला प्रश्न है, केवल प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन से केवल प्रियॉन्स बने होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं, उन्हें प्रियॉन्स कहते हैं। और प्रियॉन्स कुछ जीवों में भयंकर रोग पैदा करते हैं। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये विषाणु, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए या आरएनए तथा प्रोटीन 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। इन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं, विषाणु होते हैं ये विषाणु हैं, बैक्टीरियोफेज है, टेल फाइबर्स हैं, सीथ है प्रोटीन की, और इसके अंदर डीएनए या आरएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। डीएनए या पाया जाएगा आरएनए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप टाइप अर्थात जीनोटाइप होता है। तो लंबे पौधे में जीनोटाइप टीटी रहेगा। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा। तो लंबे तने और झुर्रीदार, लंबा तना टीटी से आएगा और झुर्रीदार बीज आर आर से आते हैं, कैपिटल आर से राउंड सीड आते हैं और स्मॉल आर से रिंकल्ड या झुर्रीदार सीड्स आते हैं। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जॉनसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन से हमको रिलेट कर लेंगे जॉनसन को। नेक्स्ट प्रश्न है, मटर के लंबे पौधों कैपिटल टीटी और बोने पौधे स्मॉल टीटी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति अर्थात प्रथम संतान पीढ़ी में मिलेंगे। तो शुरू में इसमें सभी लंबे पौधे मिलते हैं। इधर से टी आता है, इधर से टी आता है। तो ये टी जीनोटाइप इस पर प्रभावी होता है, इसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और यह बोनेपन को छिपा देता है, इसलिए सारे पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में बीज देखे, पौधों की लंबाई देखी और फूल देखे। ये सभी मेंडल ने अपने अध्ययन में प्रयुक्त किए। प्यूरिन बेस होता है, प्यूरिन अक्षारक होता है। तो प्यूरिन जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, एडेनिन और गवानीन दोनों प्यूरिन बेस होते हैं और साइटोसिन और थाइमिन होते हैं पिरिमिडिन बेस। तो हमारा उत्तर है एडेनिन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।